Hello everybody, how are you all? So in this video we are going to talk about logarithms. Logs क्या होते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, ये सब हम समझेंगे, राइट? सो log आपने देखा होगा log a to the base e, राइट, इज इक्वल टू x, या फिर नेचुरल लॉग बोलते हैं हम ln को, ln की पावर a ln मतलब 10, राइट, ln ऑफ a, ln ऑफ b, इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, देखिए, सबसे बेसिक जो रूल है वो ये है, log m टू द बेस a, अगर ये x के इक्वल है तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट a की पावर x इज इक्वल टू m। ये जो बेस है a, ये यहाँ आ जाएगा, x पार चला जाएगा और m रहेगा। सो ये और ये सेम रिप्रेजेंटेशन है, राइट। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, log 1 जो होता है टू एनी बेस, वो हमेशा 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, सो log 1 टू एनी बेस इज 0, दिस इज वन प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट इज log a इज इक्वल टू 1। सो सेम बेस और ये जो नंबर अगर सेम होता है तो वो 1 होता है, प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। अभी हम और जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं लॉग्स की। देखिए, सबसे पहले है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई दो नंबर्स हैं, सपोज log a बेस है और m मल्टीप्लाइड बाय n, सो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, log m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, m की जगह हम m रहने देते हैं और n की जगह मैं रखती हूँ 1, तो log ऑफ a m मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू log m a प्लस log 1a। ये हमने पढ़ा था अभी कि 0 होता है, तो हाँ, यहाँ पे क्या मिला हमें, log a m इंटू 1 इज m, और यहाँ पे भी हमें log a m मिला। तो हमेशा आप इस तरह से, जब भी आप कंफ्यूज हो, कभी भूल जाओ, तो इस तरह से रिप्लेस करके देख सकते हो 1 से, राइट। तो ये हो गया प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर डिवाइड की जगह दो नंबर्स, अगर मल्टीप्लाई की जगह दो नंबर्स डिवाइड में हो तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये भी देखते हैं। m बाय n है यहाँ पर और यहाँ पर है बेस a, इसका क्या होता है, log ऑफ m, बेस रहेगा हमारा a, माइनस log ऑफ n, बेस रहेगा a। मल्टीप्लाई के केस में प्लस आता है और डिवाइड के केस में माइनस आता है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे m को 1 रखते हैं तो m बाय 1 तो m होता ही है, और यहाँ पे 1 होगा तो माइनस 0 हो जाएगा, तो हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, राइट। देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारी पावर, अगर log m रेज टू n है, इसकी पावर है और बेस a है, तो क्या होता है, जो ये पावर वाला नंबर है ये बाहर आ जाता है, बस सिंपल, ये यहाँ आ जाएगा, तो n बाहर और log a टू द log m टू द बेस a। अगर हमें log ऑफ 32 देखना है टू द बेस 5, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ 2 की पावर 5 टू द बेस 5, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 5 log 2 5, ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, log a टू द बेस b है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a, या फिर इसे हम लिख सकते हैं log a टू एनी अदर बेस c, और डिवाइड में log b टू अदर बेस c। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसे हम log a अपॉन log b को एक कॉमन बेस में हम लिख सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, log a अपॉन log c
डिवाइडेड बाय log b अपॉन log c। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इवेंचुअली वही बचेगा हमारे पास log a अपॉन log b। सो दिस इज log of a to the base b। So all these things are the same anyway, right? देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर अंडर रूट आता है तो उस केस में हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल log बेस है b और a अंडर रूट n आता है अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a log n टू द बेस a, सॉरी टू द बेस b, बेस तो b रहेगा, राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। log ऑफ 1 मैंने आपको बता ही दिया है कि 0 होता है, और log a टू द बेस a होता है 1। अगर हमें दिया हुआ है log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ c टू द बेस b, इस केस में हमारे बेसेस सेम हैं, तो इस केस में जो a है वो इक्वल होगा c के। ये होता है इक्वालिटी रूल, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है log 10 2 की पावर 5 इज इक्वल टू log 10 y। तो यहाँ पे जो y होगा वो होगा 2 की पावर 5 के बराबर, क्योंकि हमारा बेस सेम है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 32, राइट। a की पावर log x टू द बेस a, अगर ये एक्सपोनेंट है इसका a का, तो इसका क्या होगा, x ही होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी x। ये बिल्कुल जो हमने बेसिक रूल डिस्कस किया था सबसे पहले, उसी का वो एक मैनिफेस्टेशन है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि log m a इज इक्वल टू एक्स को हम लिख सकते हैं a की पावर x इक्वल टू m। तो ये सब कंपेयर करोगे तो वो सेम चीज़ है, राइट। हम कुछ और फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं नेचुरल लॉग के, मतलब जिसमें ln आता है। देखिए ln ऑफ एक्स वाई, जैसे हमने लॉग का डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐड होगा ln ऑफ एक्स प्लस ln ऑफ वाई, राइट। ln अगर x बाय वाई आता है तो भी ln ऑफ x अपॉन सॉरी माइनस ln ऑफ y। सो डिवाइड के केस में माइनस हो जाता है। ln ऑफ x रेज टू y में y जो एक्सपोनेंट है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा ln ऑफ x, जो कि हम log ऑफ पावर बोलते हैं। उसके बाद ln ऑफ e जो है वो होगा 1, बिकॉज ln होता क्या है, log टू द बेस e। सो अगर ln e लिखते हैं तो log ऑफ e टू द बेस e, ये सेम चीज हो गई, e है तो 1 होगा ऑब्वियसली, राइट। उसके बाद है ln 1 जो कि होता है 0, ln ऑफ 1 बाय x। देखो 1 बाय x को आप क्या लिख सकते हो, ln ऑफ x की पावर -1। सो एक्सपोनेंट वाले रूल से हमें पता है कि माइनस बाहर आता है, सो माइनस ऑफ ln x हो जाएगा इसका फाइनल मैनिफेस्टेशन, राइट। लॉग्स हम यूज क्यों करते हैं, हम लार्ज वैल्यूज के केस में लॉग्स यूज करते हैं, ग्राफ्स प्लॉट करने में लॉग्स यूज करते हैं, और भी इस तरह से काफी सारे यूसेज है लॉग के। और हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हमने लॉग ऑफ mn मल्टीप्लाई देखा था, मैं ln ले लेती हूँ लॉग की जगह ताकि सिंपल रहेगा। ln होता है log ऑफ e टू द बेस e, ठीक है। अगर ln ऑफ mn है तो ln m प्लस ln n देखा था हमने, बट अगर दो से ज्यादा नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में, सपोज m n p o, तो क्या होगा, तो इंडिपेंडेंटली ये सब ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n प्लस p प्लस o, इस तरह से, राइट। ओके, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। और हाँ, एक और चीज, अगर ग्रेटर का सिंबल आता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बता देती हूँ आपको मैं। देखिए अगर कहीं पर
log टू द बेस a x1 ग्रेटर है log x2 टू द बेस a से। इस केस में अगर a ग्रेटर देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि x1 इज ग्रेटर देन x2। बट अगर a इज लेस देन 1 है तो क्या होगा, x1 छोटा होगा x2 से। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें बेस चेक करना है। अगर हमारा बेस जो है ये हमें दिया हुआ है, राइट। अगर हमारा जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी इससे। अगर हमारा बेस 1 से छोटा है तो x1 छोटा हो जाएगा x2 से। ये एक आपका रिजल्ट था। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है log y10 minus root of y is equal to, आप इसे एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। यहाँ पे y बेस में है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, log ऑफ 10y माइनस y की पावर 1/2 है ये। सो y की पावर 1/2 जो है उसको मैं बाहर ले आती हूँ तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। और इस 2 को मैं यहाँ पे ले जा सकती हूँ, 10 की पावर 2 कर सकती हूँ उसको। सो log ऑफ y 10 की पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। log 10y माइनस हाफ ऑफ log 10y क्या हो जाएगा, 1/2 log 10y इज इक्वल टू log y 100, राइट। ये 1/2 यहाँ पर जाएगा, 1/2 को हम यहाँ ले जाते हैं 2, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये इसकी पावर में जाएगा तो क्या आएगा, 100⁻²। सो क्या मिला हमें, log 10y इज इक्वल टू log y 100 का स्क्वायर, राइट। इसे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा log y अपॉन log 10 इज इक्वल टू log 100 का स्क्वायर अपॉन log y, राइट। सो व्हाट वी गेट इज log ऑफ 10y 1/2, यहाँ से देखिए ये इज इक्वल टू 2/log ऑफ 10y, यहाँ से इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो, राइट। और फिर हमारे पास आएगा log 10x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 100, सिंपल। तो इसका आंसर होगा 100। नेक्स्ट देखिए, 6 की पावर k+1 माइनस 6⁻k−1 इज इक्वल टू 35। हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 6k-1 को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर आएगा 36 - 1 इज इक्वल टू 35। ये हो गया 35, सो ये कैंसिल होके क्या आता है, 6k-1 इज इक्वल टू 1। सो 6 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको हम। सो k-1 इज इक्वल टू 0 एंड k की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 1। वेरी सिंपल, राइट। इसके बाद हम एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं लॉगरिथम्स में ही। सपोज log 4 n plus 3 is less than 4। तो इस केस में क्या होगा, 4⁴ is greater than n plus 3, right? This is 4 की पावर 4, 256 is greater than n plus 3. So n is less than 256 minus 3 which is 253. ये हमारी n की रेंज आ गई है, राइट। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड एंड आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस बेटर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।